2 साल का एक बच्चा रात के 3 बजे चिल्लाते हुए उठता है। उसकी आंखों में डर होता है और वो कहता है प्लेन क्रैश हो गया, मैच जल गया। उसके पेरेंट्स सोचते हैं ये सिर्फ एक बुरा सपना है, पर फिर वो बच्चा एक नाम लेता है, एक जगह बताता है और एक ऐसी जिंदगी के बारे में बोलता है जिसे उसने कभी जिया ही नहीं। जब रिसर्चर्स ने इसकी जांच की तो जो सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। हर डिटेल एक डेड पायलट की लाइफ से मैच कर रही थी। तो सवाल ये है, एक छोटा बच्चा ऐसी बातें कैसे जानता है? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती? इसे ही कहते हैं रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। एक ऐसा विचार जिसमें माना जाता है कि मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। पर आज के समय में हर कोई इस बात को नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं जब तक साइंटिफिक प्रूफ ना मिले तब तक सब कुछ मिथ है, फिक्शन है। और कई सो कॉल्ड साइंस इन्फ्लुएंसर हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों को सीधा झूठ बताते थे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि वहीं दूसरी तरफ इयान स्टीवेंसन जैसे साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में। हजारों केसेस, सालों की रिसर्च सिर्फ ये समझने के लिए क्या इंसान सच में दोबारा जन्म लेता है। तो हाँ, इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं रियल प्रूफ्स, साइंटिफिक स्टडीज और वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। और शुरू करते हैं भारत के उन ग्रंथों से जहां इस रहस्य का उल्लेख हजारों साल पहले ही किया जा चुका है। कुरुक्षेत्र का मैदान, शंखों की गूंज और युद्ध से पहले का सन्नाटा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और तभी भगवान श्री कृष्ण ने वो सत्य कहा जो आज भी समय को चुनौती देता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्। जो सब में व्याप्त है वह अविनाशी है। और फिर श्लोक 22, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। पर क्या आत्मा को कोई नष्ट कर सकता है? श्लोक 23 कहता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ना इसे शस्त्र काट सकते हैं ना अग्नि जला सकते हैं। और सबसे कठोर सत्य श्लोक 27 में आता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। एक बालक जिसने वो सवाल पूछ लिया जिसे पूछने की हिम्मत बड़े बड़े ऋषि भी नहीं कर पाए। नाम था नचिकेता। कथा मिलती है कठोपनिषद में। जब उसके पिता ने क्रोध में आकर कह दिया तुझे मृत्यु को दान करता हूँ, तो नचिकेता सच में पहुंच गया मृत्यु के द्वार पर। 3 दिन और 3 रात बिना खाए पिए वो प्रतीक्षा करता रहा। और फिर अंधकार से एक आवाज आई। स्वयं यम उसके सामने थे। यम ने कहा, मांगो वरदान। नचिकेता ने धन नहीं मांगा, शक्ति नहीं मांगी। उसने पूछा मृत्यु के बाद क्या होता है? एक पल के लिए स्वयं मृत्यु भी मौन हो गई। यम ने उसे भटकाने की कोशिश की, कहा यह प्रश्न मत पूछो, पर नचिकेता डरा नहीं। तब यम ने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो बस एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। तो क्या हजारों साल पहले इस रहस्य को समझ लिया गया था या फिर हम आज भी उसी सवाल के जवाब में भटक रहे हैं? पर क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर साइंस के पास भी इसके कुछ जवाब हैं? पिछले कुछ दशकों में एक साइंटिस्ट ने इस सवाल को सीरियसली लिया। नाम था इयान स्टीवेंसन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज़ पर लगा दी, क्या पुनर्जन्म सच है? और इसके लिए उन्होंने दुनिया भर से 2500 से ज़्यादा केसेस कलेक्ट किए। ऐसे बच्चे जो अपनी पास्ट लाइफ याद होने का दावा करते थे, नाम, जगह, मौत का तरीका, इसमें से कई डिटेल्स वेरीफाई भी हुई। उनकी फेमस बुक 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन आज भी इस टॉपिक पर सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च मानी जाती है। विज्ञान आज भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं ये सब इमेजिनेशन है, दिमाग का खेल है, कोइंसिडेंस है। पर सवाल ये है, अगर ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है तो फिर इतनी सटीक जानकारियाँ बार बार सही कैसे साबित होती? और शायद सच ये है कि हर चीज को साइंस से प्रूव नहीं किया जा सकता। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी होती है जो विज्ञान की सीमाओं से परे होती है। राधे राधे।